Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic which is I am going to teach you is conjunctivitis, also known as eye flu and pink eye. Conjunctivitis क्या है? As the name indicate conjunctivitis, it is the inflammation of the conjunctiva. एंड कंजक्टिवा का है जैसे हमारी आइज़ होती हैं और आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज कंजक्टिवा. सो कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन होने की वजह से हम इसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस. अभी इन्फ्लामेशन जो हो रही है, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट मे बी ड्यू टू एलर्जी की वजह से हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है. और इस इन्फेक्शन के टाइम पे जो आइज़ होती हैं वो वाटरी हो जाती हैं, रेड इन कलर, स्वेलिंग, इरिटेशन होती है, पेन होती है और स्टिकी डिस्चार्ज आइज़ में होता है. सो ये सभी इसके सिम्टम्स हैं. एंड दिस कंजक्टिवाइटिस इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़. ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो जाता है ईजीली. जैसे ही कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का जो आई सिक्रीशन के कांटेक्ट में अगर आता है तो उसको भी सेम प्रॉब्लम होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. So let's start with the topic conjunctivitis. Start with the topic conjunctivitis, also known as eye flu. Conjunctivitis, it is a type of infectious disease affecting your eyes. Due to virus or bacteria. Eye flu is rising due to recent flood and climate changes. आई फ्लू क्या है? आई फ्लू जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें हमारी आइज़ का इन्फेक्शन हो जाता है. वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है. और जब भी कभी क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रोन टू हो जाता है ये आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं. सिम्टम्स क्या हैं? देयर कैन बी रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ लीड्स एंड इची आइज़. तो रेडनेस हो सकती है, आपकी आंखें लाल लग सकती हैं, आपको स्वेलिंग हो सकती है, आईलिड्स आपको स्वेलिंग लगेगी उनमें, और ईची आइज़ होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको बार बार रब करूं अपनी आइज़ को. येलो और वाटरी डिस्चार्ज मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट. हो भी सकता है येलो और वाटरी डिस्चार्ज आपकी आइज़ में, नहीं भी हो सकता है. देयर मे बी स्टिकी आईलिड्स. जैसे कभी कभी होता है कि हम रात को सोए होते हैं, फिर सुबह एकदम से उठते हैं तो हमारी आइज़ बिल्कुल जो है वो आपस में चिपक जाती हैं. तो हमें विद द हेल्प ऑफ जो है वो कॉटन को वाटर में डिप करके जो वेट स्वैब जैसे बनाते हैं वैसे करके फिर हमें अपने आइज़ को क्लीन करते हैं. चिल्ड्रन में प्रेजेंट विद द फीवर. बच्चों में फीवर भी हो सकता है जब उन्हें कंजक्टिवाइटिस होता है. ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कंजक्टिवाइटिस के लिए? यूज़ आई वाइप्स टू क्लीन द आइज़. जैसे मैंने अभी आपको समझाया. डोंट रब योर आइज़. आइज़ को हमें बार बार रब नहीं करना चाहिए. प्रोटेक्टिव ग्लासेस जैसे डार्क गॉगल्स हम वियर कर सकते हैं. उसका प्रिवेंशन है, अपने लिए तो है बट दूसरों के लिए भी है. जैसे मैंने बताया था आपको कि कंजक्टिवाइटिस इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़. तो वो कोई अनदर जो पर्सन है वो अगर आपके आई सिक्रीशन के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं. सो अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ एंड अवॉइड यूजिंग होम रेमेडीज़. और सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, खुद की होम रेमेडीज़ को यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है. जो भी वो आई ड्रॉप्स आपको बताएंगे वो यूज़ करने हैं. कंसल्ट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इफ़ यू डेवलप blurring of vision and increase in severity of the symptoms or develop eye flu आफ्टर रीसेंट आई सर्जरी. तो कभी हो जाता है किसी की आई सर्जरी होती है उसके बाद इमीडिएटली किसी को आई फ्लू हो जाता है तो वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है. तो उस प्रॉब्लम में हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस. वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद सोप एंड अप्लाई सैनिटाइजर्स. अच्छे से हैंड को वॉश करना चाहिए फ्रिक्वेंटली. बार बार जब भी हमें लगे तो हमें अपने हैंड को वॉश करना चाहिए और सैनिटाइज़र को अप्लाई करना चाहिए. एंड यू हैव टू वियर द प्रोटेक्टिव गॉगल्स एज आई टोल्ड यू. एंड अवॉइड टचिंग आइज़ एंड वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर. साफ़ पानी से अपनी आइज़ को क्लीन करते रहना चाहिए. एंड डोंट शेयर टावल, हैंकरचीफ, बेडशीट्स एक्सेट्रा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. का जो भी ये सब चीज़ें हैं उन्हें हमें जो है वो यूजली ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए. कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड स्विमिंग ड्यूरिंग दिस डेज. तो कोशिश करना है कि क्राउडेड प्लेसेस में हम कम जाएं और स्विमिंग को भी अवॉइड करना है क्योंकि स्विमिंग पूल के वाटर में भी ऐसे पर्सन का अगर कुछ भी इन्फेक्शन होता है अगर तो वो भी नॉर्मल पर्सन को अफेक्ट कर सकता है. और क्राउडेड प्लेसेस में लोग होते हैं जिन्हें कंजक्टिवाइटिस हुआ हो या आई फ्लू हुआ हो तो कहीं ना कहीं से वो इन्फेक्शन कैरी कर सकते हो. So this is all about my topic conjunctivitis.
विच इज़ ऑल्सो नोन एज आई फ्लू। सो आई होप आप सब अपनी केयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आई फ्लू से हम सब बच के रहें। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS Pediatrics, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।